Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. All of you, very good afternoon. गुड आफ्टरनून सर। क्या पढ़ा रहे थे हम लोग? डायमेंशन पढ़ रहे थे ना? वेरी गुड आफ्टरनून। डायमेंशन में हम लोग पिछले क्लास में मैकेनिक्स की बात कर रहे थे। मैकेनिक्स को अप्रोक्सीमेटली फिनिश करना चाहते थे, उसमें कुछ डायमेंशन बच गया। देखोगे पिछले क्लास में मैं स्प्रिंग के बारे में बता रहे थे, ऐसा लिखे थे, याद करो। ये स्प्रिंग था, ओके, और इस पर हम लोग बोले थे फोर्स एफ लगा रहे थे। ये एफ एक्सटर्नल लगा रहे थे, और इस स्प्रिंग का अगर देखोगे तो अभी नेचुरल लेंथ कितना है? एल है। अगर हम लोग इस पर एक्सटर्नल फोर्स एफ लगा रहे हैं तो स्प्रिंग में एक्सटेंशन होगा। कितना एक्सटेंशन हुआ देखो यहां से, X एक्स। पहले लेंथ था एल, अब लेंथ हो गया एल प्लस एक्स। ड्यूरिंग एक्सटेंशन, इस एक्सटेंशन की वजह से होगा क्या? स्प्रिंग भी इधर को एक फोर्स लगाएगा। इस फोर्स को हम लोग बोलेंगे एफ स्प्रिंग। और ये एफ स्प्रिंग जो है, देखो ये एक्स का इंक्रीजिंग डायरेक्शन और जस्ट उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है एफ स्प्रिंग। तो ये एफ स्प्रिंग जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स। अगर यहां से ये एफ हटाएंगे तो ये आता है माइनस के एक्स। ये नेगेटिव साइन इंडिकेट करता है साइन को कि ये जो फोर्स है एक्स के इंक्रीजिंग डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, या एफ अप्लाइड के अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर हम लोग के लिखेंगे स्प्रिंग कांस्टेंट, तो एफ माइनस एक्स, माइनस साइन का कोई डायमेंशन होगा नहीं। अगर डायमेंशन लिखना चाहेंगे हम, डायमेंशन ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट, तो डायमेंशन किसका लिखेंगे बोलो? एफ का डायमेंशन लिखेंगे, और नेगेटिव साइन तो कांस्टेंट, उसका कोई डायमेंशन नहीं, एक्स का डायमेंशन लिखेंगे। ये क्या आ जाएगा? एम एल टी माइनस 2, और ये हो गया बेटा एल। तो यहां से देखो ये कैंसिल, ये डायमेंशन हो जाएगा एम टी माइनस 2। ये डायमेंशन पिछले क्लास में भी बताए थे, लेकिन कुछ बच्चे बोले थे नहीं समझ में आया था, इसलिए हम इसको रिपीट करते हैं। क्या अभी भी समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ हमको। सर आया समझ में। आ गया ना? यस सर। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। जिसको लिखना है जल्दी से लिखो और हम लोग आगे बढ़ेंगे। लिख लिया सर। चलो हो गया सर। सर वो के को पॉजिटिव लिया ना नीचे? ये जो के इक्वल टू एफ अपॉन क्या आ जाएगा? माइनस एक्स ना? हाँ सर, माइनस एक्स को उधर जाके डायमेंशन में प्लस एक्स हो गया ना। नहीं समझा। अगर इसको लिखोगे -1 लिखोगे, -1 का डायमेंशन नहीं लिखेंगे, क्या होगा? वो डायमेंशन माइनस के बदले में आप प्लस कुछ भी लिखता हो, +5 भी कुछ भी लिखते, -1/2 कुछ भी नंबर होता, तो नंबर क्या होगा? ये नंबर डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर एक बार प्रेशर का बताइए ना। प्रेशर बता रहे हैं। हाँ प्रेशर में क्या दिक्कत हुई बोलो? प्रेशर को क्या बोलते हैं? नॉर्मल फोर्स और एरिया को बोलते हैं प्रेशर। डायमेंशन ऑफ प्रेशर लिखोगे तो क्या लिखोगे? फोर्स के लिए क्या लिखते हो? एम एल टी माइनस 2। और एरिया के लिए क्या सिखाए थे? M0 L2 T0। तो ये क्या आ जाएगा? एम एल -1
ये डायमेंशन होगा। सर बोलो होता है ना, क्या? प्रेशर का जो डायमेंशन है वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम का जो डायमेंशन होता है उसके इक्वल होता है ना। ये कौन बताया? प्रेशर के, ये प्रेशर का डायमेंशन क्या बोल रहे हो तुम? प्रेशर का जो डायमेंशन है ना सर, वो एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम उसके इक्वल होता है। देख लेते हैं। एनर्जी के लिए लिखो ml² t - 2 और वॉल्यूम के लिए लिखो L3। इसको ले जाओ ऊपर, हाँ सर इक्वल है। ml - t - 2 और इक्वल होता है। बिल्कुल सही है। यही डायमेंशन प्रेशर का भी हो जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता, कोई ये डायमेंशनली इक्वल हो सकता है लेकिन दोनों क्वांटिटी अलग अलग चीज है। क्या बोल रहा है? डायमेंशन वाइज तुम ऐसे लिख सकते हो, डायमेंशन ऑफ प्रेशर इक्वल टू डायमेंशन ऑफ दैट क्वांटिटी इक्वल टू ये। लेकिन अगर ऐसे लिख दोगे प्रेशर इक्वल टू एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, तो ये क्या आ जाएगा बोलो? ये रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। डायमेंशन तो किसी देखो, डायमेंशन ऑफ वर्क इक्वल टू डायमेंशन ऑफ टॉर्क हो जाता है। क्या दोनों क्वांटिटी सेम है? नो नो सर। सर। चलो जल्दी से लिखो। लिख चुके हो? यस सर। Yes, sir. देखो हम लोग स्ट्रेस का डायमेंशन लिखना चाहते हैं। ये होता है रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया। रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया इक्वल स्ट्रेस। तो डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस जब लिखेंगे, रेस्टोरिंग फोर्स का मतलब हो गया mlt - 2 अपॉन l स्क्वायर। ये क्या रहेगा? m l - 1 t - 2। देख लो, अब यहाँ पर देखो डायमेंशन ऑफ प्रेशर डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस के बराबर है, लेकिन ये दोनों क्वांटिटी तो सेम नहीं है, मतलब अलग अलग तरीके से डिफाइन करते हैं हम लोग इसको। समझ रहे हो? डायमेंशन ऑफ स्ट्रेस क्या निकला? ml - 1 t - 2। नेक्स्ट, स्ट्रेन जब डिफाइन करते हैं तो ये होता है चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। इसको लिखेंगे हम लोग डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल किस चीज को डिनोट कर रहा है? चेंजिंग लेंथ को डिनोट कर रहा है। अगर डायमेंशन लिखोगे, डायमेंशन ऑफ स्ट्रेन, ये क्या आ जाएगा बोलो? एल अपॉन एल। ये क्या आ जाएगा? 1 L0 T0। यानी ये क्वांटिटी क्या होगा? डायमेंशन Less. जल्दी से लिखो, नोटेड सर। नोट कर लियो। No, sir. ये लिख लिया था ना ऊपर वाला सीक्वेंस लाइन? सर Done, sir. yes sir Done, sir. ओके,
हम स्ट्रेस का लिखे, स्ट्रेन का लिखे। देखो यंग मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी का डायमेंशन होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। डायमेंशन ऑफ y इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन। स्ट्रेस को क्या लिखे थे याद करो, फोर्स अपॉन एरिया, ml -1 t -2 L -1 T -2। और इसका तो क्या था, डायमेंशन लेस। Dimensionless. ये क्या जाएगा बोलो, m L -1 T -2। यंग मॉडुलस Sir, ऑफ इलास्टिसिटी। सर स्ट्रेस स्ट्रेन मतलब स्ट्रेन क्या बोले, किसी चीज को, जैसे देखो यहाँ पर जो स्ट्रेन की बात हम लोग कर रहे हैं, जैसे यही पार्ट है, इसको हम लोग खींच रहे हैं, खींचे तो हाँ। खींचने पर लेंथ बढ़ गया ना, तो चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, दोनों का रेशियो क्या है, सेम है, मतलब लेंथ का ही रेशियो है ना, इसलिए डायमेंशन क्या होगा उसका, सेम। डायमेंशनलेस। हाँ, डायमेंशनलेस। और सर स्ट्रेस मतलब क्या होता है, वो आपने अभी बताया वो ना। स्ट्रेस को समझोगे तो देखो यहाँ से बताते हैं, हालांकि टॉपिक आएगा तब ये सब बात समझोगे, लेकिन अभी तक समझना चाहिए। इसमें देखो जैसे बता रहे हैं, ये रॉड है सपोज, तुम इस पर फोर्स लगाया, इस पर जब फोर्स लगाओगे तो कुछ ना कुछ इसमें क्या होगा, लेंथ में चेंजेज आएगा। आ रही मेरी बात समझ में? यस सर। लेकिन फोर्स इधर लगाओगे तो ये रॉड का मोलिक्यूल्स भी क्या चाहेगा, अपने आप को फोर्स इधर लगाएगा, देख रहे हो नहीं, तुम इसको एक्सटेंड करना चाहते हो, लेकिन ये इसका मोलिक्यूल्स क्या करेगा, जो इसके मोलिक्यूल्स को दूर करोगे तो उसका मोलिक्यूल्स फिर पास आना चाहेगा, तो ये भी क्या करता है, इसके अपोजिट में एक फोर्स लगाता है, इसको बोलते हैं रेस्टोरिंग फोर्स। तो ये रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ही क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। हम जो भी बोल रहे थे, स्ट्रेस का मतलब होता है रेस्टोरिंग फोर्स अपॉन एरिया इज कॉल्ड स्ट्रेस। स्ट्रेस वैसे अपने आप क्रिएट नहीं होता, जब तुम एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे तब उसके अगेंस्ट क्या होगा, यहाँ पर डेवलप होगा रेस्टोरिंग फोर्स, और रेस्टोरिंग फोर्स पर यूनिट एरिया क्या कहलाता है, स्ट्रेस कहलाता है। सर स्ट्रेस और स्ट्रेन इलास्टिसिटी मतलब सभी बच्चे मत बोलो, आप बोलो, अकेले बोलो, क्या बोल रहे हो? यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी मतलब ये भी एक क्वांटिटी का, इतना चीज बता, यहाँ पर देखो स्ट्रेस एक क्वांटिटी है, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक क्वांटिटी है, बता रहे हैं, जो कि हम लोग इलास्टिसिटी टॉपिक में पढ़ेंगे। और ये जो डिफाइन किया जाता है स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं। स्ट्रेस और स्ट्रेन के रेशियो को हम लोग क्या बोलते हैं, यंग मॉडुलस, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। हम लोग को बोला जाएगा राइट द डायमेंशन ऑफ यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, फार्मूला मालूम रहेगा, लिखेंगे। सर एक बार स्ट्रेस बताइए, स्ट्रेन का बताइए ना सर। स्ट्रेन के बारे में तो बोले, देखो हम वही बोल रहे हैं ना, कि अगर चाहोगे इसको पूरा समझना, इसका रेशियो है, किसी चीज पर फोर्स लगा है तो उसके लेंथ में जो चेंज हुआ, डेल्टा एल, सपोज करो 3 मीटर था, 5 मीटर हो गया, तो डेल्टा एल कितना हुआ, 2 मीटर। 2 मीटर। ओरिजिनल लेंथ क्या है, 3 मीटर। तो क्या हो जाएगा, डेल्टा एल बाय एल कितना आ गया, 0 नहीं, डेल्टा डेल्टा एल अपन, सपोज करो ये कोई बॉडी था, इसका इनिशियल लेंथ सपोज करो 3 मीटर था, तुम फोर्स लगा के इसके लेंथ को बढ़ा दिया, ये हो गया 5 मीटर, ओके। इसको पकड़ो तुम L
और ये हो गया एल डैश, अब जो बढ़ा दिए हो ये एल डैश, तो ये क्या हो जाएगा एल डैश माइनस एल अपॉन ओरिजिनल लेंथ क्या है एल, जो भी हो, तो दोनों ही इसको हम लोग लिखते हैं डेल्टा एल अपॉन एल। डेल्टा एल का मतलब क्या हुआ चेंज इन लेंथ, यहाँ 2 मीटर चेंज हुआ लेंथ में, अपॉन ओरिजिनल लेंथ 3, तो 2/3 हुआ। लेकिन ये 2/3 किसका रेशियो है, लेंथ का ही। सेम क्वांटिटी का डिवीजन हो रहा है, जब सेम क्वांटिटी का डिवीजन होगा तो उसका डायमेंशन क्या होगा 1 का मतलब m0 l0 समझा। अब देखो बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी, इसको हम लोग B से डिनोट करते हैं। ये होता है प्रेशर अपॉन डेल्टा V अपॉन B, यानी हम लोग क्या लिखते हैं, ये क्या हुआ चेंज इन प्रेशर, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन, ये जो बोला डेल्टा V अपॉन B, ये क्या हुआ चेंज इन वॉल्यूम अपॉन क्या हुआ बोलो ओरिजिनल वॉल्यूम। तो वो इसका डायमेंशन क्या होगा, ये भी डायमेंशन लेस होगा कि नहीं होगा, यस सर। होगा सर। डायमेंशन लेस होगा। डायमेंशन लेस का मतलब m0 l0 t0, और ये होने का मतलब क्या हो गया बोलो प्रेशर। प्रेशर का मतलब हो गया फोर्स अपॉन एरिया, और ये हो गया डायमेंशन लेस m0 l0 t0। तो फाइनली क्या आ जाएगा बोलो m l-1 t-2। लिख चुके हो। लिख लिया सर। अभी एक डायमेंशन और बहुत ज्यादा पूछा जाता है, वो है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का डायमेंशन क्या होगा, सर इसका मतलब क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं हम लोग ईटा से। ईटा से इसका मतलब मैं बता रहा हूँ, देखोगे एक बकेट लो, ठीक है, इसमें पानी भर दो, सर ये देखो अभी वाटर क्या है रेस्ट में, वाटर क्या है रेस्ट में। अब क्या करो, इसको पूरा घुमा दो इस तरह, जिसको स्ट्रेट बोलते हैं हम लोग, घुमा दिए तो क्या हो गया, पानी में मोशन आया कि नहीं आया, आया सर। आया सर। अगर मोशन आया तो कुछ देर के बाद छोड़ दो, तुम क्या देखते हो कि ऊपर वाला वाटर पहले रेस्ट में आया या नीचे वाला, या ऐसे नीचे वाला सर। नीचे वाला। वाटर के लेयर को डिवाइड करो, ठीक है, डिवाइड करोगे तो होता क्या है कि ये जो मोशन में है, समझ लो कि नहीं, तो मोशन वाला पार्ट क्या कर रहा है, एक लेयर दूसरे लेयर पर मोशन में है। जैसे हम लोग जो चलते हैं तो फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ठीक इसी तरह वाटर लेयर के बीच में ये मोशन है, इसके बीच भी एक तरह का कौन सा फोर्स लगेगा, यहाँ फ्रिक्शन, ये लिक्विड है तो लिक्विड में क्या होता है विस्कस फोर्स लगता है, समझ रहे हो।
फोर्स ऑफ विस्कोसिटी जिसको बोलते हैं, विस्कस फोर्स लगता है, तो उस विस्कस फोर्स के चलते जो लेयर मोशन में है उसका अपोज होता है। वो जो अपोज होने वाला फोर्स, समझ रहे हो कि नहीं, उस अपोजिंग फोर्स को जब यहाँ से देखोगे तो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, हम लोग बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। और दूसरा, ये जो लेयर है ना, जो भी लेयर है, और दूसरा बोला जाता है F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू dV अपॉन dx। एक्चुअली होता है कि किसी भी चीज को अगर टाइम से डिवाइड करोगे तो वो उस फिजिकल क्वांटिटी का रेट बतलाता है। किसी भी चीज को अगर डिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो उसका ग्रेडियंट बताता है। जैसे देखो, वेलोसिटी को टाइम से डिवाइड करते हो तो उसको क्या बोलते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन। हाँ, उसका नाम देते हैं एक्सेलरेशन। हम जो बता रहे हैं उसको थोड़ा समझो ना। अगर v को x से डिवाइड करते हैं, जैसे उसको क्या बोले, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसी तरह v को अगर x से डिवाइड करेंगे तो उसको बोलेंगे वेलोसिटी ग्रेडियंट। सपोज करो तुम्हारा नाम मोहन है, तुमको डिस्टेंस से डिवाइड कर दिए तो क्या हो जाएगा? मोहन ग्रेडियंट। समझ रहे हो कि नहीं? जिस चीज को डिस्टेंस से डिवाइड करोगे उसका वो ग्रेडियंट कहलाता है। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये dv अपॉन dx, बेसिकली v को x से डिवाइड करके किसको कहते हैं हम लोग? वेलोसिटी ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट। ओके, अब ये दोनों को मिला दो तो क्या होता है? F is directly proportional to a dv अपॉन dx। देख रहे हो? यहाँ से देखो, F इक्वल टू, हटाएंगे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट यहाँ से, अगर इसका प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाएंगे तो ये देखो यहाँ पर नेगेटिव साइन आ जाता है, a dv अपॉन dx। नेगेटिव साइन ये बताता है कि इसके मोशन का ये अपोज करता है, सपोर्ट नहीं करता, अपोज करता है। ठीक है, ये बोले a, और प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाए हैं। इसके बदले में यहाँ देखोगे माइनस ईटा a dv अपॉन dx होता है। यही ईटा जो है ये क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। क्या कहलाता है? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब अगर इसका फार्मूला लिखेंगे तो फार्मूला क्या जाएगा? ईटा इक्वल टू, नेगेटिव साइन से कोई मतलब नहीं है, F माइनस a dv अपॉन dx। अगर डायमेंशन इसका लिखना है तो डायमेंशन ऑफ ईटा क्या लिखोगे? फोर्स का डायमेंशन लिख डालो, m l t माइनस 2। नेगेटिव साइन का कोई डायमेंशन नहीं। एरिया का डायमेंशन l स्क्वायर v अपॉन x। v का डायमेंशन क्या होगा? lt माइनस 1, और x का डायमेंशन क्या हो गया? l। तो फाइनली देखो क्या रहा, यहाँ से एक l कैंसिल हो गया और जो बचा ये l यहाँ कैंसिल हो गया, बच गया एक l। यहाँ से देखो क्या आ जाएगा? m l माइनस 1, t माइनस 1 है, ये ऊपर जाएगा तो फिर क्या आ जाएगा? t माइनस 1। ये किसका डायमेंशन हो गया? कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। सर हेलो सर। बोलो तो। सर एक बार रिपीट कीजिए सर, मैं कनेक्शन लॉस्ट हो गया था। ये देखो, तुम जो वाटर में मोमेंट प्रोड्यूस किए हो वो धीरे धीरे रुक गया। क्यों रुक गया? कोई ना कोई फोर्स उसके मोशन का अपोज किया या नहीं? यस सर। तो वो जो अपोज किया वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट, और फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अगर प्रेशर को या डिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो प्रेशर ग्रेडियंट, किसी भी क्वांटिटी को डिस्टेंस से डिवाइड करते हो तो वो ग्रेडियंट कहलाता है। तो dv by dx वेलोसिटी ग्रेडियंट, F is directly a d upon dv upon dx। इस तरह हम लोग इसका वैल्यू निकालते हैं। प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटाओगे तो नेगेटिव साइन आता है, फोर्स अपोज करता है, इसलिए ईटा a dv upon dx। तो ये जो है ईटा, ये कहलाता है कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी।
बस कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का फार्मूला लिखो, पूरा ये लिखो, फोर्स का जानते हो, एरिया का जानते हो, dv/dx, वेलोसिटी का जानते हो, x डिस्टेंस उसका जानते हो, लिख कर। सर और ये ये वेलोसिटी dv/dx ग्रेडियंट क्या होता है? क्या? सर वो v/x होना वेलोसिटी चाहिए था ग्रेडियंट ना। देखो होता क्या बेटा, इसको तुम यहां से देखोगे कि ये dv/dx जो लिख रहे हैं ये बेसिकली कहलाता है वेलोसिटी ग्रेडियंट। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं कि सर इसको डायरेक्ट v/x क्यों नहीं, ये सोच रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, एक छोटे से लेयर के लिए जब कंसीडर करते हैं, बहुत छोटा लेयर है, तो वहां पर ये d क्या दिखा रहा है, स्मॉल क्वांटिटी। ये d जो है ना, वेरी स्मॉल क्वांटिटी के चेंज के लिए हम लोग यूज करते हैं, समझ रहे हो। dv/dx का मतलब हुआ क्या कि डायरेक्ट, हालांकि डायमेंशनली दोनों देखो तो सेम आएगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ हम लोग लिखने की वजह से फार्मूला जब डेराइव करते हैं तो वहां पर dv/dx लिखते हैं। क्यों? dv का मतलब हुआ चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन लेंथ, लेकिन ये चेंज कितने क्वांटिटी के लिए, बहुत कम के लिए हो रहा है। अब जैसे मैं क्या बोल रहा हूँ, देखो अगर यहाँ से यहाँ तक का चेंज देखोगे तो ठीक है, ये एप्रिसिएबल, ये कौन सा चेंज है, ये हम लोग को सिग्निफिकेंट चेंज है, तो ठीक है हम लोग इसको डेल्टा v बोल सकते हैं। लेकिन ये चेंज बहुत कम, इतना के लिए लिखेंगे, बहुत कम, इतना डिस्टेंस के लिए, इसको क्या लिखो, dx लिखो। ये बताना चाह रहे हैं, देखो डेल्टा v और dx दोनों में चेंज है या नहीं है, बोलो। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीस टू? म्यूट करो, कौन है, म्यूट करो। मैं पावर थोड़ी कर रहा है। समझ रहे हो हम क्या बोलना चाह रहे हैं कि ये डेल्टा dv/dx क्यों लिखे हैं, छोटे से चेंज के लिए, वेरी स्मॉल चेंज है, समझ रहे हो। यस सर। स्मॉल चेंज के लिए लिखे बेटा। अगर तुम चाहोगे तो v/x भी लिखोगे, तुम लिखोगे तो सही होगा, लेकिन हम टीचर हैं तो टीचर जब भी लिखेंगे तो जो उसका रियल थिंग है वो लिखेंगे। हाँ डायमेंशनली सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। ये dv/dx हो, इसको वेलोसिटी ग्रेडियंट हम लोग, और बोले जैसे प्रेशर को x से डिवाइड करोगे क्या कहलाएगा वो, प्रेशर ग्रेडियंट। क्या बोलो, किसी भी क्वांटिटी को डिस्टेंस से डिवाइड करोगे तो ग्रेडियंट, टाइम से डिवाइड करोगे तो रेट मिलेगा। क्या क्लियर हुआ या नहीं हुआ, बोलो। हो गया सर। सर हो गया। हुआ सर। इस तरह मैकेनिक्स में जितना डायमेंशन हमको बताना था वो सब बता दिए, समझ लो। मैकेनिक्स के कंप्लीट डायमेंशन को हम बता दिए। अब हम लोग आते हैं बेटा हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स टॉपिक में। डायमेंशन, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, नाम सुने हो? किस टॉपिक का डायमेंशन पढ़ेंगे हम लोग? हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। अच्छा हीट क्या होता है सबको पता होगा। हीट इज द फॉर्म ऑफ energy. It is the form of energy which flows from water body to colder body. Heat is the form of energy which flows from hotter body to colder body. आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। यस सर। अच्छा तो ये फॉर्म ऑफ एनर्जी है, तो हीट को हम लोग Q से डिनोट करते हैं, या तुम्हारी इच्छा हीट को H बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कोई एक क्वांटिटी बोलोगे तो डायमेंशन ऑफ Q हो जाएगा वही mL² T, वही होगा जो डायमेंशन ऑफ एनर्जी है। पता है या नहीं, बोलो। यस सर।
तो इसके लिए टेंशन नहीं लेना है, हीट का डायमेंशन वही होगा जो एनर्जी का होगा। लिख चुके हो? यस सर। आगे बढ़ते हैं। यस सर। यहाँ पर देखो हम लोग अब डायमेंशन लिखना चाहेंगे कुछ क्वांटिटी जिसका फार्मूला ऑलरेडी हम बता रहे हैं। ये देखो डेल्टा क्यू इक्वल टू लिखते हैं एम एस डेल्टा टी। ये तो तुम्हारा हो गया हीट जिसको बोल रहा हूं, एम क्या हो गया मास, यहाँ एस हो गया स्पेसिफिक हीट, ऑफ द बॉडी, डेल्टा टी तुम्हारा हो गया सर क्यू मतलब क्वांटिटी ना? बोलो। सर स्पेसिफिक हीट सी होता है ना? नहीं सी, देखो सी को हम लोग थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं, पढ़ेंगे बाद में, पढ़ेंगे बेटा, दोनों में रिलेशन है, पढ़ेंगे, घबराओ मत। यहां से देखो एस क्या आ जाएगा, डेल्टा क्यू एम इंटू डेल्टा टी, डायमेंशन ऑफ एस क्या हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी माइनस 2 अपॉन एम, और ये क्या आ गया टेम्परेचर के लिए क्या लिखते हो थीटा, या कोई केल्विन भी लिखते हैं, हम यहाँ पर थीटा लिख रहे हैं। एम तो इससे कैंसिल, क्या आ जाएगा एल स्क्वायर टी माइनस 2 थीटा माइनस 1, लिखो। सर वो 10th में तो पढ़ा था कि MC डेल्टा टी था ना सर? क्या था? MC डेल्टा टी था। ठीक है, तुमको बताएंगे सी रियली में क्या है, तुम 10th में पढ़ा था, अब जो पढ़े हो ना स्पेसिफिक हीट और थर्मल कैपेसिटी में रिलेशन है, हम बता रहे हैं ये बेटा एस स्पेसिफिक हीट है, ये बढ़िया से जान लो। एम सी डेल्टा थीटा अलग चीज है, समझ लो। अब वैसे देखोगे तो मोलर हीट कैपेसिटी सी की बात करोगे तो होता क्या सीपी सीबी, समझ लो। बेसिकली अगर उसको देखोगे तो मोलर हीट कैपेसिटी के नाम से जानते हैं, समझ लो। बताएंगे उसको बेटा, कोई दिक्कत नहीं, तुम जो पढ़े हो वो सही है, लेकिन उसको पूरा क्लियर करके जब हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे तब तुमको क्लियर होगा सी क्या है एस क्या है। आ रही मेरी बात समझ में? हाँ सर, ओके सर। डिटेल पढ़ेंगे बेटा, अगर अभी पढ़ेंगे डिटेल तो क्या होगा, हम लोग का सिलेबस बहुत पीछे हो जाएगा और समझ में भी सारी बात नहीं आएगी। इसलिए हम लोग का टारगेट क्या होता है अभी, क्या है डायमेंशन लिखना, एकदम 100% कॉन्फिडेंस में रहेंगे। आप फार्मूला दीजिए, हम डायमेंशन लिखेंगे। सर बोलो। यहाँ पे डेल्टा क्यू चेंज इन हीट होगा क्या? हाँ, चेंज इन थीटा यानी चेंज इन टेम्परेचर होगा, चेंज इन टेम्परेचर। डायमेंशन लिखोगे dt या d डेल्टा t, तो दोनों का डायमेंशन क्या होगा, एक ही होगा ना, थीटा ही होगा ना। यस सर। उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, लिख चुके हो? सर डायमेंशन के क्वेश्चन में फॉर्मूला देंगे ना डायमेंशन लिखने के लिए? हाँ हाँ, फार्मूला मिलेगा, फार्मूला दे दिया जाता है। लिख चुके हो? यस सर। यस सर। और एक चीज और बता दें, देखोगे कि कभी कभी तुम लोग ये भी देखते हो कि यूनिट एंड डायमेंशन टीचर नहीं भी पढ़ाते हैं। ऐसा देखोगे, होता क्या हर टॉपिक में जो टर्म आता है वहां तो यूनिट एंड डायमेंशन उसका लिखते ही हैं। आ रही मेरी बात समझ में? हर टॉपिक में जो टर्म आता है वहां तो हम लोग उसका यूनिट एंड डायमेंशन लिखते ही हैं। इसीलिए टीचर देखोगे नहीं भी पढ़ाते यूनिट एंड डायमेंशन, लेकिन हम लोग यूजुअल शुरू से पढ़ाते हैं। इसलिए पढ़ाते हैं कि बच्चे को दिमाग में ये सेट रहे, एक एक चीज सीख रहे हैं। सर बोलो।
वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशन क्या आएगा? लिखे थे नहीं, देखो वेलोसिटी ग्रेडियंट जो बोलोगे, सपोज करो v अपॉन x वर्ग, v का डायमेंशन क्या है बोलो? LT minus LT minus T minus 1 L क्या है देखो, क्या है? T माइनस डेल्टा Q इक्वल टू m इंटू L लिखते हैं। ये तो हीट हो गया, ये मास हो गया, इस L को हम लोग बोलते हैं लेटेंट हीट, और लेटेंट हीट की क्या L इक्वल टू डायमेंशन ऑफ L क्या लिखोगे? डायमेंशन ऑफ डेल्टा Q अपॉन M, और यहाँ से क्या आ जाएगा बोलो? ml स्क्वायर t माइनस 2 अपॉन m, क्या आ जाएगा देखो? l स्क्वायर t माइनस 2। लिख चुके हो? हेलो सर। बोलो। सर इस 27 को हमारी भी टेस्ट है क्या सर? देखो एक्चुअली हुआ क्या है, तुम्हारा बैच और सब बैच जो है ना, जैसे देखो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवेंथ, तो इस बैच को भी हम पढ़ा रहे हैं, तो इस बैच को भी पढ़ा रहा हूँ, इस बैच को भी पढ़ा रहा हूँ। तो बेसिकली ये दोनों टेस्ट का तो पहले शुरू हो गया था, इसका सिलेबस अलग है। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ के लिए जो सिलेबस आया है उसी में सिक्स्थ को भी शामिल किया गया है और उसी में सेवंथ को भी शामिल किया गया, समझ रहे हो? बेसिकली ये तीनों का था। अगर ये सब टेस्ट हो, ये सब टेस्ट बहुत लेट से इस बैच का हो सकता है, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना बाद शुरू, तो सर सोचे हैं क्या कि ये दोनों बैच को भी हम लोग इस टेस्ट में इंक्लूड कर दें। थोड़ा पीछे है लेकिन इसको इंक्लूड करना चाह रहे हैं सर। अब ये देखते हैं कि सर की क्या इच्छा है, ये भी पॉसिबल कि तुम्हारा भी टेस्ट हो, तो थोड़ा सा सिलेबस पीछे है, उसमें क्या है, हम लोग का ये खत्म होगा, वेक्टर से क्या करेंगे, कंबाइंड हो जाए, मतलब सिलेबस एट पार होने लगेगा। आ रही बात? बोलो। फिर इस टेस्ट में तो जो हमें सिखाया नहीं है वो भी आएगा? हाँ सर। इस बार से देख लो ना पहले क्या कर रहे हैं, वो तो सर पर डिपेंड कर रहे हैं ना। सर अभी कंप्लीटली कंफर्म नहीं है क्या होगा, ये टेस्ट आने तो तब पता चल जाएगा। अभी से सोच के हम लोग अगर इतना सोचेंगे तो फिर क्या होगा, टेंशन में आ जाएंगे ना। बताओ, टेंशन में नहीं आना ना, बोलो। इरेज करें बेटा इसको। यस सर। यस सर। एक चीज बताओ, अगर टेस्ट होगा ही तो सारे बच्चे के लिए होगा, कुछ ना कुछ सोच के होगा, सिलेबस जो पीछे है उसको फिर कंट्रोल करना पड़ेगा। एम आई करेक्ट और रॉन्ग? यस सर। इसीलिए टेंशन नहीं लेना। देखो आगे बढ़ते हैं। अभी 2 डायमेंशन लिखे हम लोग इसमें। तीसरा डायमेंशन की अगर हम लोग बात करें तो देखोगे थर्मल कंडक्टिविटी का डायमेंशन लिखते हैं, या उससे भी पहले ये देखो E इक्वल टू 3 KT लिखते हैं। यहाँ पर देखो ये K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, ये तो तुम्हारा एनर्जी है, क्या है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये बेटा साइंटिस्ट का नाम है, ये बोल्ट्जमैन किसका नाम है, साइंटिस्ट का नाम है। हम लोग को बोला जाता है फाइंड द डायमेंशन ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। राइटिंग में कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक से दिखाई दे रहा ना? यस सर, दिखाई दे रहा है। यस सर।
क्लियर है ना? यस सर। यस सर। चलो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का बेटा डायमेंशन लिखना है। नो सर। K इक्वल टू क्या लिखोगे? 2E अपॉन क्या लिखोगे? 3T लिखोगे, बताओ लिखोगे? यस सर। 2/3 का डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन का डायमेंशन लेस। डायमेंशन ऑफ K क्या आ जाएगा बोलो? E अपन ml स्क्वायर T माइनस 2 अपॉन टी अपॉन ये क्या आ जाएगा बोलो? टी थीटा। क्या लिखोगे? ml स्क्वायर T माइनस 2 थीटा माइनस 1 लिखो। सर 2/3 कट हो जाएगा। कट नहीं होगा बेटा, वो कांस्टेंट, उसका कुछ भी डायमेंशन नहीं होगा, डायमेंशन लेस क्वांटिटी होगा वो। ये कांस्टेंट क्वांटिटी डायमेंशन लेस होगा। 1/2 5/3 जो भी ये कांस्टेंट क्वांटिटी है ना, उसका डायमेंशन क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। लिख चुके हो? सर एक मिनट। सर। यस सर, मिटा दो सर। नहीं सर 2 मिनट रुको। अरे देखोगे थर्मल कंडक्टिविटी की बात करते हैं हम लोग। ये कोई मेटल का रॉड है, यहाँ पर हम लोग आग के सोर्स को यहाँ रख दिए, समझ रहे हो? बर्निंग सोर्स को ही रख दिए। यहाँ पर हम लोग सपोज करो आग जला के इसके एक एंड पर रख दिया, तो ये हीट गर्म हो, ये पार्ट क्या होगा? गर्म होगा, और धीरे धीरे ये हीट क्या होगा? जो पार्ट रॉड का कॉर्ड था उस तरफ फ्लो होगा, तो धीरे धीरे होगा। सपोज करो यहाँ से यहाँ तक इसका लेंथ L है, okay? यहाँ का टेम्परेचर T1 है, और धीरे धीरे यहाँ का टेम्परेचर देखे T2। आ रही है मेरी बात समझ में? यस सर। तो इसमें क्या हो रहा? हीट का फ्लो हो रहा है। क्या हो रहा? फ्लो ऑफ हीट। और ये क्या है? सोर्स ऑफ हीट है यहाँ पर। तो ये जो फ्लो होगा हीट का, तो यहाँ देखा जाता है कि ये इस क्रॉस सेक्शन का क्या होगा? एरिया भी होगा कि नहीं होगा? बोलो। हाँ। होगा। तो ये डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी ऐसा बोला जाता है। डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी का मतलब हुआ रेट ऑफ फ्लो चार्ज हीट। ऐसा देखा गया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ प्रोसेस। जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ही ज्यादा रेट ऑफ हीट का वैल्यू होगा। दूसरा चीज देखा गया कि डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसका है बेटा? डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर। आ रही है मेरी बात समझ में? हाँ। तीसरा चीज देखा गया डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, यानी लेंथ जितना ज्यादा होगा इसका रेट उतना कम होगा। ये तीन बातों पर रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट डिपेंड किया। समझ लो क्या बोल रहे हैं? एक्चुअली तुम किसी रॉड को जब गर्म करते हो, हीट का फ्लो किस तरह होता है?
हीट का ट्रांसफर वाला ये रॉड है। बेसिकली हम लोग को डायमेंशन निकालना है थर्मल कंडक्टिविटी का। थर्मल तो समझ ही रहो, हीट, और किस तरह उसका कंडक्टिविटी है, कैसे फ्लो करता है, बेसिकली उसका डायमेंशन हम लोग निकालेंगे। तो इसके द्वारा फार्मूला निकालना चाह रहे हैं। तो बेसिकली ये तीनों क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं हम लोग, साथ कंबाइंड कर रहे हैं। जल्दी से लिखो तो। सर ये जो आपने लिखा है ना डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए, तो ए क्या है वहाँ पे? एरिया ऑफ क्रॉस एरिया। सेक्शन। ओके सर। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये देख रहे हो, यही है ना एरिया, देख रहे हो, बोल रहे हैं यही तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन देख रहे हो। ये सर समझ गया। लिख चुके हो, म्यूट करो, ये क्या कर रहे हो, लिख चुके हो तुम लोग? यस सर, यस सर। हेलो सर। हेलो। Combining first, second and third. Delta Q upon delta T is directly proportional to A. Delta Q upon delta T, sorry, ये क्या आ जाएगा, डेल्टा T, और तीसरा अपॉन क्या एल। है, अपॉन एल। अगर इसको हटाओगे तो डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी जो है यहाँ पर लिखा जाता है माइनस के ए डेल्टा टी अपॉन एल, ऐसा लिखा जाता है। ये माइनस क्यों लगा, देखोगे टाइम बढ़ने के साथ धीरे 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 जो है ये डी डेल्टा डी क्यू अपॉन डी क्यू बढ़ेगा या घटेगा, घटेगा ना। यस। हाँ सर। जाओगे यहाँ से घटेगा, इसलिए यहाँ पर नेगेटिव साइन दिया जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? तो ये हम बोल रहे थे डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी रेट ऑफ फ्लो ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, डेल्टा टी चेंज इन टेंपरेचर, एल क्या है, लेंथ। लेंथ। और इस ए को बोलते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। ए को क्या बोलते हैं हम लोग, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, कोएफिशिएंट of thermal conductivity, coefficient of thermal कंडक्टिविटी। क्लियर है मेरी बात? तुम लोग फाइंड द डायमेंशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ये लिख के लाओगे तुम लोग, ठीक है। नेक्स्ट यानी कल वाली क्लास में इसका डायमेंशन लिखेंगे। डाले हो कौन सर? बस बस हो गया मैडम, इसको लिखेंगे बस, हम छोड़ दिए, हम छोड़ चुके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। बाय सर। आभार सर।